मैं फिर से जी उठी हूँ। भगवान की कृपा है, मुझे दोबारा मौका मिला है। जिया परिवार, इस बार मैं तुम्हें जरूर भारी कीमत चुकाऊंगी। सीरोंग, क्या यह तुम्हारी जिया परिवार की चचेरी बहन नहीं है? देखने में ही सुस्त और उबाऊ लगती है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम उसे इस्तेमाल कर रही हो। हाँ, तुम विदेश से पढ़कर आई हो, तुम्हारा नजरिया और ज्ञान उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, इसलिए जिया परिवार के बड़े तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं। बकवास बंद करो। अगर यह बात मेरी बहन ने सुन ली तो उसे कितना दुख होगा। मुझे पारंपरिक शिक्षा मिली है, मैंने शिष्टाचार के 6 गुण सीखे हैं। महारानी भी मेरी तारीफ करती है, मुझे समाज की मिसाल कहती है। क्या आप महारानी से सहमत नहीं? मिस जिया, क्या मुझे ये सम्मान मिल सकता है कि आप मेरे साथ एक डांस करें? लुओ जी तंबाकू के बड़े बेटे। अब समझ आया, वह बाई लुशेंग के लिए आया था। पिछले जन्म में मजाक उड़ाया गया, पर मैंने विरोध नहीं किया। लुओ जेंग फिर भी मुझे डांस के लिए आमंत्रित करने आया। मैं मना करना चाहती थी, पर लुओ परिवार का दबदबा ज्यादा था। मैंने माता पिता को मुश्किल में डालना नहीं चाहा, मजबूरी में हाकिल दी। पर लुओ झेंग ने डांस फ्लोर पर ही ये साजिश शुरू करी। मिस जिया का फिगर तो बहुत अच्छा है, बिस्तर पर भी मजा आता होगा। आजमाने का मन करता है। मिस्टर लुओ, कृपया अपनी जुबान संभालें। मैंने माँ के लिए गोली खाई, पर अचानक महारानी पर मेरा एहसान हो गया और जिया परिवार भी ऊपर चढ़ गया। लेकिन जिया परिवार ने कृतघ्नता दिखाई। इस जन्म में मैं जिया परिवार को कीमत चुकाऊंगी। यह जान बचाने का एहसान मुझे अभी और काम आएगा। पर मुझे एक तेज हथियार चाहिए। मिल गया, मेरी तलवार। मिस जिया, मिस्टर लो, मैंने बस आपका डांस का न्योता ठुकरा दिया। आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत? यह महारानी का जन्मदिन है। क्या आप हंगामा करना चाहते हैं? औरत, तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मरने का शौक है? युवा कमांडर, आप इस औरत का साथ दे रहे हैं? दफा हो जाओ। वो 4 प्रांतों के युवा कमांडर शाओ छेंगफेंग हैं। वो जिया फू हुआ के लिए खड़े हुए हैं। ये शाओ छेंगफेंग सिर्फ मेयर के दत्तक पुत्र ही नहीं, बल्कि मेयर की सबसे तेज तलवार भी है। बेहद निर्मम, बेरहम। क्या उनका मिस जिया से कोई निजी रिश्ता है? तेज तलवार या मालिक को काटने वाला कुत्ता? बस शाओ छेंगफेंग, सीधे मुझे गोली न मारे तो यह तलवार मेरे बदले की तलवार बन जाएगी। जिया फू हुआ, जिया परिवार की बड़ी बेटी। युवा कमांडर, बचाने के लिए शुक्रिया। डांस शुरू होने वाला है। क्या मुझे यह सम्मान मिल सकता है कि आप मेरे डांस पार्टनर बने? जिया फू हुआ, तू अपनी औकात भूल गई है। सब जानते हैं युवा कमांडर औरतों से दूर रहते हैं। तू खुद चिपकने चली आई। महारानी के जन्मदिन पर खून नहीं बहाना चाहिए। युवा कमांडर, मेरी बात सुन ले, फिर मेरी जान का फैसला करें। जिया परिवार मेयर से रिश्ता जोड़ने का सपना देख रहा है। जिया फू हुआ, तूने यह जानकारी फैला दी। मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी निजी सेना शहर के दक्षिण में छिपी है। औरत, तू मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करती है? युवा सेनापति, आप गलत हैं। मैं कहाँ गलत हूँ? मेरा औशी परिवार का लक्ष्य एक नहीं है। मैं तो आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। तुम्हारे जैसी मुझसे सौदा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें डर नहीं कि मैं तुझे मार डालूंगा? अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतनी करीबी दूरी पर बस आपको ट्रिगर दबाना है और मैं मर जाऊंगी। शिबालिका, तुम सचमुच मौत से नहीं डरती या पागल हो गई हो? जो एक बार मर चुका है उसे फिर मौत से क्या डर? और पागलपन की बात, जब मुझे मेरी सौतेली बहन ने जहर देकर मार डाला और मेरी ही माँ ने मुझे त्याग दिया, उसी पल मैं पागल हो गई थी। गोली चली, किसी की हत्या हो गई। जल्दी भागो। दिलचस्प। युवा सेनापति इसको करें। जी, आप ठीक तो हैं? अच्छे बच्चे,
तुमने मेरी जान बचाई। जल्दी बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम अब शी परिवार के किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारी वजह से जिस तरह तुमने महापौर की मां की जान बचाई, शी परिवार को यह ऐशो आराम मिला। बस दुख इस बात का है कि तुम इसका मजा लेने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। महोदया, मेरा नाम शीफू हुआ है। बाई लूशेंग, इस जन्म में मैं तुम्हें अपना घर छीनने नहीं दूंगी। आज अगर तुम नहीं होती तो मेरी यह बुरी हड्डी यहीं दफन हो जाती। तुम्हें जो भी इनाम चाहिए मैं दूंगी, बस नाम लो। शीफू हुआ, तुम चाहे कुछ भी मांगो, अंत में सब कुछ मेरा ही होगा। महोदया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चुप रहो। किसने तुझे ये बकवास करने की इजाजत दी? महापौर की माँ, मेरी बेटी की बातों पर ध्यान मत देना। सच कहूँ तो इस उथल पुथल के समय में हमारा शी परिवार का मिंग्यू व्यापारिक घराना बहुत प्रभावित हुआ है। अगर हमें मिल सके। पिताजी, महोदया की जान बचाना तो हमारा कर्तव्य था। क्या आप भूल गए? अगर महापौर की कृपा न होती तो शी परिवार का व्यापार इतना आसानी से न चल पाता। महापौर के संरक्षण में रहने वाले एक नागरिक के रूप में महोदया की जान बचाना क्या कोई इनाम मांगने लायक बात है? तुम ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन ये एहसान मेरे दिल में रहेगा। यह औरत, अब तू संत बनने लगी? मौसी, आप भूल गई, बहन को शहर के मुखिया के प्रति लंबे समय से प्रशंसा है। वह स्वाभाविक रूप से अपने प्रिय की पुरस्कार नहीं लेना चाहेगी। क्या सच में? हाँ बहन, क्या तुमने मुझसे पहले नहीं कहा था कि तुम बनना चाहती हो शहर के मुखिया की चौथी रखेल? मुखिया हमेशा से महिलाओं पर दया दिखाते रहे हैं, अब ऐसा अवसर भी है। मुझे यकीन है कि अगर तुम मांगोगी तो मुखिया कभी मना नहीं करेंगे। अगर फुआ शहर के मुखिया के महल में शादी कर सकती है तो हमारे शी परिवार को अंतहीन लाभ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरी प्यारी लड़की, बताओ तुम मुखिया के सामने शर्मा क्यों गई? आओ 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 आओ। मुखिया जी, अगर मेरी फुआ आपके महल में आ सके तो आपको उसकी खूब देखभाल करनी होगी। मैं नहीं चाहती। तुम बहन, यह शहर के मुखिया का महल है। चाचा चाची तुम्हारे भले के लिए हैं। अगर तुम यहाँ शादी करोगी तो अनंत धन दौलत मिलेगी, यह सौभाग्य कितने लोग चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता। यह सौभाग्य तुम लोग लो। क्या तुम लोग चाहोगे? अगर इतना अच्छा है तो तुम क्यों नहीं शादी करती? तुम ओह हाँ, मैं भूल गया, तुम तो शी परिवार की चचेरी बहन हो, शी परिवार की दूसरी बेटी नहीं। तुम योग्य नहीं हो। शीफ हुआ, यह तुम्हारी ही बेशर्मी है, दावत में इधर उधर फिरते हुए आकर्षित करना। मुखिया जी ने तुम्हें नकारा नहीं, यही काफी है। और तुम यहाँ चुन चुन कर रही हो, शेंगर पर आरोप लगा रही हो। आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, यह शहर के मुखिया का महल, तुम्हें शादी करनी ही होगी। माँ, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यह अविवेकी बेटी नहीं मानूंगी। पिताजी, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? फुआ, तुम शी परिवार की इकलौती बेटी हो। बचपन से ही गुरुओं ने सिखाया। शी परिवार ने तुम्हें कीमती खजाने की तरह संभाला, लेकिन मिंगी हुई व्यापारिक गृह, वो भी मेरा परिश्रम है। अगर तुम वहां शादी कर सकती हो मुखिया जी, फिर मिंगी हुई व्यापारिक गृह को और ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करें। मुखिया जी, मुझे लगता है कि किसी और दिन की तुलना में आज ही अच्छा है। आज ही आप फुआ को शहर के मुखिया के महल में ले जाइए, कितना अच्छा होगा। हाँ हाँ, शुरू से अंत तक मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक औजार रही हूँ, लेकिन इस पल से शुरू करके मैं अब तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी। ठीक है, तो शी कुमारी को पिछले आंगन में ले जाओ। आज रात ये तुम्हारी और मेरी सुहाग रात होगी। पिताजी, आपको कैसे पता कि मैं आज शादी करने वाला हूँ? पत्नी, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। महारानी, क्या तुम मेरे साथ एक सौदा कर सकते हो? सेनापति, मुझसे शादी कर लो। दिलचस्प है। सेनापति, मेरी चचेरी बहन खुद को महापौर से शादी कर चुकी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सच में मेरे गोद लिए हुए बेटे हो, एक सच्चे योद्धा की तरह साहसी। तुम्हारी दादी हर दिन मुझसे कहती है कि मैं सिर्फ गोद लेने का काम करता हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी की बात कभी नहीं सोचता। क्या सोचा था? ये नहीं। तुम्हें ये नाजुक सी भेड़िया पसंद आ गई? ठीक है, तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। वह कोई भेड़िया नहीं है, वह लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। अच्छा, आज मैं फैसला करता हूँ, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। चेंगफेंग, तुम मेरी जान बचाने वाली का बुरा नहीं कर सकते। हाँ, मेरी जान बचाने वाली। चिंता मत करो दादी, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। माता पिता की आज्ञा और रिश्तेदारों की सलाह। क्या पिताजी, क्या आप महापौर के आदेश का विरोध करने की हिम्मत करते हैं? मैं महल वापस चलो। सुहाग रात। पिताजी, माताजी,
चचेरी बहन, मेरा बदला शुरू होने वाला है। मैं शाओ चिंगफेंग बेकार लोगों से शादी नहीं करता। कदम दर कदम योजना बनाकर सेनापति को मेरी मदद करने के लिए मनाना सेनापति को क्या लगता है? मैं उपयोगी हूँ या बेकार? यही है मिस जी की ईमानदारी। क्योंकि हम दोस्त बनने जा रहे हैं, मेरा रवैया पूरी तरह से सेनापति पर निर्भर करता है। मेरे शाओ चिंगफेंग के आसपास कभी भी छिपे हुए इरादे वाले लोग नहीं रहते। सेनापति बहादुर और लड़ाकू हैं। आप किसी के अधीन रहना नहीं चाहेंगे। मैं आपके साथ पति पत्नी की तरह एक हो जाऊंगी। सेनापति, आपके अधीनस्थ के पास एक महत्वपूर्ण मामला है। माफ कीजिए सेनापति, आपके अधीनस्थ की लापरवाही। मैं अभी फिर से अंदर आता हूं। सेनापति, आपके अधीनस्थ के पास आपको सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। अंदर आओ। सेनापति, सुना है कि महापौर ने बुजुर्ग महिला के नाम पर श्री जिया को कई उपहार भेजे। मैं विशेष रूप से आपको सूचित करने आया हूं। वह महापौर की मां की जान बचाने वाली है। महापौर का यह कदम पूरी तरह से उचित है। क्या और कुछ है? और भी है, और यह भी कि आज पत्नी अपने मायके जा रही है, अभी रवाना हो चुकी है। क्या आप निश्चित रूप से साथ नहीं जा रहे? किसने तुम्हें पत्नी कहने की अनुमति दी? वह तो सिर्फ महापौर से निपटने का मेरा एक हथियार है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पति का कर्तव्य निभाऊं? लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी तैयार करो, मैं अपने गोदलिए पिता से मिलने जा रहा हूं। आखिर क्या तैयार किया है? लगता है ये बीबी सरदार के दिल में खास है। ओह, बहन के घर आने पर भी सरदार साथ नहीं आए लगता है। बहन ने इतनी मेहनत से सरदार के घर में शादी की, लेकिन फिर भी अकेले ही रह रही हैं। बहन, मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। आगे के दिन तुम कैसे गुजारोगी? ब्याही बेटी तो पराई होती है, चाहे वो सरदार के घर में मर जाए, हमसे कोई लेना देना नहीं। चाची, गुस्सा शांत करो। आखिरकार अभी भी यह बहन का घर है। तुम तो मुंह से कड़ी, दिल से नरम हो। सबसे ज्यादा तुम ही समझती हो। मैंने नौकरों को कह दिया है कि महापौर के दिए तोहफे तुम्हारे कमरे में रखवा दो। आगे चलकर तुम्हारी दहेज बनेंगे। सच में। तुम मत भूलना, बुजुर्ग माताजी को बचाने वाला मैं हूँ। दूसरा जन्म लेकर भी ये लोग मेरी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मनमर्जी नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ माँ भी मेरा स्वागत नहीं करेंगी। मैं आज रिश्तेदारी निभाने नहीं आई हूँ, मैं वापस लेने आई हूँ जो मेरा हक है। तुम्हारा हक क्या है? तुम तो शिया हो। तुम्हारी सारी चीजें शिया परिवार की हैं। अच्छा, तो पिताजी महापौर को बुलाएं, साफ साफ बताएं, ये इनाम शिया परिवार के लिए है या मेरे लिए? साथ ही पूछ लें, उस दिन उनकी जान बचाने वाला मैं थी या फिर बहन? तू, ये नालायक बेटी, जब तुझे जन्म दिया था तभी तुझे मार डालना चाहिए था। लाओ लाओ इन चीजों को सरदार के घर ले जाओ। सारी चीजें वापस दे दी। जल्दी जाओ, मुझे फिर मत दिखाई देना। चाची, गुस्सा शांत करो। अरे बहन, जल्दी चली जाओ। माँ, मैंने कहा मैं आज आई हूँ अपना हक वापस लेने। चंद्रमा व्यापारी घराने की इकलौती बेटी होने के नाते और वंशावली में नाम होने के कारण हर तरह से शिया परिवार की संपत्ति में मेरा हिस्सा होना चाहिए। तुम पागल हो गई हो। तू नुकसानदेह चीज, तू मेरी शिया संपत्ति में हिस्सा चाहती है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम सच में सोचती हो सरदार की पत्नी बनकर तुम मनमानी कर सकती हो? सरदार तो साथ भी नहीं आए। तुम उनके दिल में बिल्कुल अहमियत नहीं हो। जल्द ही वो तुम्हें छोड़ देंगे। फिर भी शिया की संपत्ति चाहती हो? कुछ नहीं मिलेगा। माता पिता पक्के इरादे से हैं, 1 इंच भी नहीं हटेंगे। बहन का बड़ा दबदबा है। आज के हालात देखकर लगता है अगर चाचा चाची नहीं मानेंगे तो तुम जबरदस्ती छीनोगी क्या? सरदार, बीबी की हालत ठीक नहीं लग रही, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? बस अफसोस है तुम अकेली हो, इतने बड़े शिया परिवार से नहीं लड़ सकती। ये शिया संपत्ति सब मेरी है शीफुआ। तुम मुझसे लड़ने लायक भी नहीं। जरूरत नहीं, मैं देखना चाहती हूँ इस लोमड़ी की आखिर कितनी पूंछें हैं। अगर मैं जबरदस्ती छीन लूं तो? शीफुआ, तुम क्या कर रहे हो? बंदूक तुरंत नीचे रखो। माँ ने कहा था कमांडर क्रूर और खून खराबे का शौकीन है, मूड बदलता रहता है। उसकी पत्नी होने के नाते हम दोनों एक हैं।
और एक बात, किसने कहा कि मेरा और कमांडर का रिश्ता खराब है? ये कमांडर की बंदूक है। जब उन्होंने गवर्नर को गोद लिया था तब गवर्नर ने उन्हें दी थी। सोचा नहीं था कमांडर ने इसे तुम्हें दे दिया। नहीं हो सकता। कमांडर हमेशा महिलाओं से दूर रहते हैं, वे कभी नहीं अपनी निजी बंदूक तुम्हें दे सकते। आम लोगों को तो कमांडर कभी नहीं देते, लेकिन अब मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके साथ सोने वाली। कमांडर मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए यह बंदूक मुझे दी ताकि मैं किसी के हाथों परेशान न हूँ, है ना? हाँ, श्याओ चिंग फेंग की निजी बंदूक वो मुझे कभी नहीं देते। कमांडर, कल मेरे मायके जाना है, आपकी बंदूक मुझे उधार दीजिए। आज श्याओ चिंग फेंग के बाहर जाने की कोई योजना नहीं है। बस समय पर लौटा दूं तो उन्हें पता नहीं चलेगा। अब हम शांति से बात कर सकते हैं। ये मामला गंभीर है। शे परिवार के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर सलाह करनी होगी। चाचा, तुम चुप रहो। तो ये तो से तुम बस मेरी पत्नी की मायके वाली लड़की हो। मेरे शे परिवार के मामले तुम्हारी हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे हुई? भाई परिवार की भलाई या शे परिवार की? ये मामला यही खत्म। और तुम कमांडर की पत्नी, तुम्हें भी अपने कमांडर हाउस लौट जाना चाहिए। मेरा शे परिवार तुम्हें नहीं संभाल सकता। शेफू हुआ, मैं तुम्हारा मनचाहा नहीं होने दूंगी। चलो। मेरी बंदूक छूने वाला हर इंसान अब तक मर चुका है। तो क्या कमांडर मुझे मार डालेंगे? अफवाह है कि शे परिवार की बेटी शेफू हुआ बचपन से ही घर में पली बढ़ी, शालीन और सुंदर है, लेकिन बहुत डरपोक और कमजोर स्वभाव की है। मगर अब ऐसा लगता नहीं। कमांडर, इसका मतलब? बदला लेने वाली, 1 इंच भी न हटने वाली, चालाक लोमड़ी जैसी। क्या तुम सच में शेफू हुआ हो? उन्होंने मेरी जांच करवाई है। मैंने इस कमांडर की तेज दिमागी को कम आंका। किसने कहा कि इंसान हमेशा एक जैसा रहना चाहिए? जैसे कमांडर खुद, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि 10 साल पहले और अब आप एक जैसे हैं? मैंने कहा था मुझे चतुर लोग पसंद हैं, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाकर दुश्मन को चोट पहुंचाने वाली ऐसी हरकतें। बस एक बार, अगली बार मेरा सौदा खत्म करने पर शिकायत मत करना। पता चला शाओ शुआई। बंदूक के मामले में मैं तुम्हें इस बार माफ कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ परिवार के बोझ में चलना होगा। चिंता मत करो शाओ शुआई, मैं हमारे सौदे को हमेशा याद रखती हूँ। चाची, आखिरकार मैं विदेश से पढ़कर आई हूँ, सबसे खराब हालत में भी। मैं शी परिवार की बेटी हूँ। बहन, वह मुझे सामने सामने इतनी बेइज्जती कैसे कर सकती है? मैं मर जाऊं तो अच्छा। बेटी, तुमने बहुत दुख सहा है, लेकिन मरने वाली तुम नहीं हो। मरने वाले तो शी परिवार के वो पिता बेटी हैं। ठीक है शेंग शेंग, तुम चिंता मत करो। शी परिवार का एक पैसा भी उस हरामजादे को नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ तुम जानती हो। कुछ और दिन इंतजार करो, मैं शी परिवार की हर चीज छीन कर तुम्हें दे दूंगी। आप ही मुझे सबसे ज्यादा चाहती हैं, माँ। यह आखिरकार शी परिवार है, दीवारों के कान होते हैं। मुझे पता है तुमने दुख सहा है, लेकिन आगे से बाहर मुझे ऐसे मत बुलाना। पता है चाची, वो औरत सोचती है शाओ शुआई की पत्नी बनकर मैं चीजें खुशी खुशी उसे दे दूंगी, उसकी मुराद पूरी नहीं होगी। चाची, मेरे पास उनसे निपटने का तरीका है, बस मुझे हैसियत में उससे ऊपर होना होगा। आपका मतलब है चाची, मुझे शी परिवार की संपत्ति बचानी ही होगी, चाहे वह महंगी हुए व्यापारिक घराने के लिए ही क्यों न हो। मेरी बेचारी बेटी अभी अभी डांट पड़ी है और अब शी परिवार के लिए सब सहना पड़ रहा है। मैं बेकार हूँ।
शी फुहुआ मुझसे ऊपर होना चाहती है। अगले जन्म में सोचना। शी बहन, काफी दिनों बाद मिले, बात करते हैं। लुओ साहब, सड़क पर रोकना ठीक नहीं है। औरत, तुमने मुझे जन्मदिन की पार्टी में बदनाम कर दिया। तुम सच में सोचती हो ये मामला यही खत्म हो गया? आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं तुमसे ब्याज सहित सब वापस लूंगा। क्या तुम यहाँ ही हाथापाई करना चाहते हो? लुओ जी, तंबाकू का काम हाल में ठीक नहीं चल रहा है ना? लगता है खुद की हालत खराब है। आज मैं लुओ साहब को एक सलाह दूंगी। मेरे अलावा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम क्या बकवास कर रही हो? काओबैंग पोतघाट, सानहुआंग मंदिर और शहर के पश्चिम का वितरण केंद्र। मैं सब जानती हूँ। शाओ चिंगफेंग के तरीके तुम जानते हो। अगर वह छानबीन करने लगा। तुम क्या करना चाहती हो? बहुत आसान है, अफीम की तस्करी बंद करो, केवल कानूनी तंबाकू का काम करो। बदले में मैं तुम्हें शाओ चिंगफेंग की पकड़ से बचने में मदद करूंगी। ये इतना आसान है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने दयालु हो। बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम चिंता मत करो, मेरी केवल एक छोटी सी शर्त है। मैं जहाजी माल ढुलाई का कारोबार संभालने जा रहा हूँ आज से। तुम्हारा माल मिंग्यू व्यापारिक घराने से नहीं, बल्कि मेरे यहाँ से जाएगा। ठीक है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये गारंटी देनी होगी कि चियाओ चिंगफेंग मुझ पर संदेह नहीं करेगा। मेरे पास अपने तरीके हैं, बस तुम मेरे कहे अनुसार करो, सब कुछ ठीक रहेगा। याद रखो, लुओ जी अब केवल वैध तंबाकू का व्यापार करेगा। बाई लुशेंग, यह खेल अभी शुरू ही हुआ है। देखो, क्या ये जेवर मुझ पर सूट करते हैं? महोदया, आपने ये कब खरीदे? आज ही मैंने सब कुछ युवा कमांडर के खाते में लिखवा दिया है। वाकई खुद को बाहरी नहीं समझती। मैं और युवा कमांडर भी एक ही बिस्तर साझा करने वाले हैं। बाहरी कैसे हुई? महोदया बहुत हिम्मतवर है। शेर की दाढ़ी में हाथ डालने का साहस। चूंकि तुम ऐसा कह रही हो, तो जैसी इच्छा हो खर्च करो। यह मैंने युवा कमांडर के लिए चुना है। देखते ही लगा कि आप पर सूट करेगा। मेरे पास तो कितने ही कफलिंग्स हैं। यह तो फजूल है। तो डिप्टी कमांडर झांग, क्या आप इसे लेंगे? मैं? सच में? मुझे दे रहे हैं तो मैं? बाहर जाओ। जी। मेरी चीजें अगर मैं नहीं चाहता तो किसी को भी नहीं दे सकता। अब युवा कमांडर मुझे बता सकते हैं कि आप लोग अभी किस बारे में बात कर रहे थे? बाई लुशेंग और बाई यानचिंग का रिश्ता आम नहीं है। क्या युवा कमांडर मुझे यह बताना चाहते हैं कि बाई लुशेंग मेरी सगी मां की अलग बाप की बहन है? तुम्हें पहले से पता था? हाँ, पहले से पता था, जान की कीमत पर। अगर तुम्हें पता था तो शेफेंग को क्यों नहीं बताया? बताने से क्या होगा? अब वह पूरी तरह बाई लुशेंग और उसकी मां के जाल में फंस चुका है। कुछ भी कहो, वह विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि बाई लुशेंग दूसरे के घोंसले पर कब्जा करना चाहती है, तो क्यों न मैं खुद वापस ले लूं शे परिवार की हर चीज। तुम्हारा यह विचार मैंने सोचा नहीं था। फूबुओ, क्या तुम्हें अपराध की चिंता नहीं है? चिंता क्या, कुछ चीजें तो अपने हाथ में सबसे सुरक्षित होती हैं, और मैं तो पहले ही शी परिवार से निराश हो चुका हूँ। शी परिवार को कीमत चुकानी होगी। यह मौत के मुंह से जीवन पाने जैसा है। क्या तुमने सोचा है अगर युवा कमांडर मदद न करे तो तुम्हारे पास क्या उपाय है? क्या युवा कमांडर ऐसा करेगा? क्या वह मेरी मौत देखना चाहेगा? तब मैं और युवा कमांडर अलग अलग दुनिया में होंगे। क्या आप मुझे याद करेंगे? मैं अपना वादा निभाऊंगा। युवा कमांडर, मैं आपको यह पहनाता हूँ।
लीची। वह औरत भेजती है ऐसी चीजें जो उन औरतों को पसंद आती हैं। मुझे यह पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा है। अभी अगस्त है, लीची का मौसम नहीं। और यह बहुत कीमती है, संरक्षित करना मुश्किल। युवा कमांडर ने जरूर बहुत मेहनत की होगी। निचले स्तर के लोगों की चापलूसी। तुम्हारे पास इतने विचार कहां से आते हैं? मुझे हमेशा से लीची पसंद थी, अब भी है। यह फुहुआ मेरे पोते के साथ है। सच में जोड़ी सुहावनी है, हा हा हा। चेंग फेंग फुहुआ, आओ बैठो। हा हा हा। दादी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है, तुम दोनों को इतना प्यार करते देख। अरे, मैं और बेहतर हो गई हूँ। हा हा हा। तुम दोनों की शादी को कुछ समय हो गया है। क्या मुझे परपोता देखने को मिलेगा? दादी, हम आपकी चिंता समझते हैं। यह बात जल्दी नहीं की जा सकती। युवा कमांडर व्यस्त हैं। मैं उन्हें परेशानी नहीं देना चाहती। सही समय आने पर स्वयं ही खुशखबरी आएगी। बच्चे, तुम्हारी बातें बहुत प्यारी हैं, हा हा हा। चेंग फेंग को तुम जैसी पत्नी मिली। उसकी किस्मत है। आओ दादी के साथ भोजन करो। तुम हाल में बिल्कुल संयम नहीं रख रहे। शहर के कई कमांडर मेरे पास शिकायत लेकर आए हैं। मैंने कई बार संदेश भेजा, तुम आ ही नहीं। अगर आज पारिवारिक भोजन न होता, शायद मैं भी तुम्हें न बुला पाता। पिताजी, मैं हाल में वाकई समय नहीं निकाल पाया। बहुत व्यस्त था। महापौर भवन आने का समय नहीं, लेकिन छोटी मोटी हरकतें करने का समय मिला। जल परिवहन का मामला। तुम सोचते हो मुझे पता नहीं? युवा कमांडर हाल में शहर के शरणार्थियों के मामले में व्यस्त है। मुझे भी 2-3 दिन में एक बार मिल पाते हैं। लेकिन युवा कमांडर का मन हमेशा आपके लिए है। पीढ़ी के महान कलाकार वांग शीजी की कैलीग्राफी और पेंटिंग खरीदने के लिए मैंने खास तौर पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है। अरे, ये तो बहुत पहले से लुप्त हो चुका है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चेंग फेंग, तुमने एक अच्छी पत्नी पाई है। वो न केवल गुणवान है, बल्कि बड़ों का सम्मान करना भी जानती है। सचमुच ऐसी अच्छी पत्नी पाना बहुत गौरव की बात है। क्योंकि शाओशुई जी शिफुहुआ को इतना प्यार करते हैं, भविष्य में उस पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। अरे, मैं वाकई माफी चाहता हूँ। कल रात देर तक काम चला, शरीर थक गया है। आज थोड़ी देर से उठी। आशा है कि मैंने आप सबको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। प्यारी बहू, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बहू, हमारी मालकिन अब शहर के मुखिया की चौथी पत्नी है। मेरे वर्तमान पद के हिसाब से चचेरी बहन को बहू कहना ज्यादा नहीं है ना? या फिर चचेरी बहन मुझे एक बड़े के रूप में नहीं मानती? फुआ, वो आखिरकार तुम्हारी बड़ी है। बड़ी? वह जिसका विधिवत विवाह हुआ हो, पालकी में बैठकर आई हो, वह मुख्य पत्नी। वही मेरे और मेरी पत्नी की बड़ी है। तुम बस एक छोटी पत्नी हो। तुम इस लायक हो? शाओशुई, आओ, खाना खाओ। अरे वाह, यह रक्षा अच्छी है। तुम दोनों पति पत्नी इतने एकजुट हो। लगता है जल्द ही मुझे परपोता गोद में लेने को मिलेगा। हा हा हा। लगता है चचेरी बहन को पता है कि शहर के मुखिया ने मुझे मिंग्यू व्यापारिक घराना दे दिया है, इसलिए उनके मन में असंतोष है। इसलिए वह मुझसे इतनी बेरुखी से बात कर रही है। इस जन्म में मिंग्यू व्यापारिक घराना इतनी जल्दी वाई लुशेंग को सौंप दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, चचेरी बहन जैसी पुराने जमाने की औरतें बस मर्दों पर निर्भर रहकर घर में पति और बच्चों की सेवा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। चचेरी बहन, नाराज मत होना। जब भी तुम शाओशुई को लेकर मिंग्यू व्यापारिक घराने में सामान खरीदने आओगी, मैं तुम्हें सजेशन दूंगी। कुछ लोगों ने कुछ साल विदेशी पढ़ाई कर ली और बाहरी चीजों से देश की चीजों को चलाना चाहते हैं। उन्हें इस बात का डर भी नहीं कि यहाँ की परिस्थितियों में वह फिट न बैठे। चचेरी बहन, तुम बताओ, मिंग्यू व्यापारिक घराना अगर किसी दिन ढह गया, सबकी हंसी का पात्र बन गया, तो क्या होगा? अरे, मैं वाकई ज्यादा सोच रही हूँ। अगर वाकई ऐसा दिन आया, मुझे यकीन है कि युवा मिस्टर लुओ भी मदद करने से मुंह नहीं मोड़ेंगे। चुप रहो, मैं और लुओ चेंग बस अच्छे दोस्त हैं। तुम बकवास मत करो।
बैठ जाओ। मेरी पत्नी को सबक सिखाने की जरूरत तुम्हें नहीं है। मैं एक छोटी पत्नी हूँ, हालांकि बड़ी हूँ, लेकिन शाओशुई से इस तरह की बातें करना मुझे शोभा नहीं देता। खैर, यह मिंग्यू व्यापारी कराना वैसे भी चचेरी बहन का ही होना चाहिए था। चचेरी बहन का मतलब शाओशुई का। हम सब एक ही परिवार के हैं। जब शाओशुई के पंख पूरी तरह फैल जाएंगे, शहर के मुखिया के लिए भी यह बुरा नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि चचेरी बहन इतना सहन नहीं कर पा रहे हो कि शहर के मुखिया ने मुझे मिंग्यू व्यापारी गृह का प्रबंधन सौंप दिया। तुम दोनों पति पत्नी तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो। मिंग्यू व्यापारिक गृह, मुझे उसकी कोई लालसा नहीं। पिताजी, माताजी, मुझे मिंग्यू व्यापारिक गृह नहीं चाहिए। गुरुजी ने बचपन से ही सिखाया है कि परिवार को सुख दुख में साथ रहना चाहिए। अगर किसी चीज के चलते रिश्तों में दरार आ जाए तो मैं उसे नहीं चाहती। अच्छी बच्ची, तुमने अपना दिल दबा लिया। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। दादी माँ, मैं दुखी नहीं हूँ। देखा है, हमेशा रोने धोने वाले बच्चों को ही मिठाई मिलती है। अपनी ही खून की बेटी की हालत यह हो गई कि दूसरी औरत से जायदाद के लिए झगड़ना पड़े। तुम जितनी ऐसी होती जाती हो, मेरा दिल उतना ही दुखता है। अच्छी बच्ची, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, दादी माँ से कहना। दादी माँ से कहना, दादी माँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। इस बार मना नहीं करना। दादी माँ, वास्तव में मेरी एक विनती है। मैं दादी माँ और पिताजी से जलमार्ग प्रबंधक का पद मांगना चाहती हूँ। या जलमार्ग प्रबंधक बड़ी महत्वाकांक्षा है। यह जलमार्ग प्रबंधक स्थिति जटिल और अव्यवस्थित है। क्या चचेरी बहन सचमुच सोचती है कि जलमार्ग का प्रबंधन करना पुरुषों की सेवा करने जितना आसान है? एक औरत होकर अपनी हैसियत से बाहर की बातें मत करो। शर्मनाक बात है। जलमार्ग का संबंध राजस्व से है। तुम मजाक तो नहीं कर रही? पहले जब मैं बाजार सर्वेक्षण करती थी, तभी मैंने देख लिया था कि जलमार्ग की अव्यवस्था के कारण शहर का राजस्व कम हो रहा है। इसके अलावा बाहरी हालात अस्थिर हैं। जलमार्ग स्थलमार्ग से अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। और मैंने पहले ही लो परिवार की तंबाकू कंपनी के साथ सहयोग कर लिया है। मैं शहर के मुखिया के लिए जो राजस्व ला सकती हूँ, वह पहले से 3 गुना अधिक होगा। दुष्ट संतान, तो तुम मेरी आय का रास्ता काटना चाहती हो। यह औरत, आखिर इसने क्या जादू किया जो लो परिवार की तंबाकू कंपनी छीन ली? बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें कम आका था। तुम साधारण रूढ़िवादी कुलीन कन्या नहीं हो। सब कुछ शहर के मुखिया के लिए है और मैं पहले से ही शी परिवार से खून के रिश्ते से जुड़ी हूँ। मुझे जलमार्ग और मिंग्यू व्यापारिक गृह के बीच सेतु बनाने के लिए इस्तेमाल करो, तो शहर के मुखिया को मिलने वाला लाभ अतुलनीय होगा। अच्छा, जलमार्ग प्रबंधक का पद तुम्हें ही देखने को मिलेगा। शहर के मुखिया का आभार। लगता है वह सचमुच नाराज हो गए हैं। शहर के मुखिया का आभार। क्या बात है? शहर के मुखिया की बात करी है। शीफू हुआ, तुम बहुत अच्छी हो। सिर्फ मुझसे ही नहीं जुड़ी, बल्कि अब शहर के मुखिया से भी जुड़ना चाहती हो। सर, गुस्सा न करें, पहले मेरी बात सुने। सर और मेरे बीच का सौदा मैं कभी नहीं भूलूंगा। जल परिवहन सिर्फ एक हथियार है जिससे मैं अपनी ताकत बढ़ा रहा हूँ। मेयर की ताकत से मैं मिंग्यू व्यापारिक घराने को तबाह करूंगा और सर की भी मदद होगी। यह तो बेहतरीन है। क्या सिर्फ तुम पर भरोसा करूं? सर, आपको मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने सुना है सर हाल ही में जल परिवहन की जांच कर रहे हैं, मेयर के घोटाले की, लेकिन अभी तक सबूत नहीं मिले। अगर मैं कहूं कि मैं सर को सबूत ढूंढने में मदद कर सकता हूं, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? क्योंकि हमारे हित एक ही हैं। जल परिवहन का अफीम मामला तय हो गया है। मेयर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग हमने दूर भगा दिए हैं, उन्हें सच्चाई का पता नहीं चलेगा। ओ मेरी जान, तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता। चचेरी बहन, पिछले जन्म में लो परिवार ने जल परिवहन का इस्तेमाल किया मेयर के साथ मिलकर अफीम की तस्करी करने के लिए, और सारा दोष चियाओ चेंग फेंग पर मर गया, जिससे उसकी जान बाल बाल बची। ठीक है,
मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। अगर 7 दिन बाद कोई नतीजा नहीं निकला तो मुझे माफ करना। शुक्रिया सर, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। मेरा इंतजार करें। वह सचमुच। अरे वाह, बीबी साहिबा में दम तो है। इतनी जल्दी सर को मना लिया। लेकिन है सर, आप थोड़े जल्दबाज हो गए ना। क्या जीभ नहीं कटवानी चाहिए? नहीं कहूंगा, अब नहीं कहूंगा। लेकिन सर, अब जल परिवहन का प्रबंधन मुश्किल है। हर तरह के लोग हैं और गुंडे भी मौके की तलाश में हैं। पहले आपके दबदबे से वे खुलकर उपद्रव नहीं करते थे। अब आपने पूरी तरह हाथ खींच लिया है। मुझे डर है। उसने कहा था न कि वह संभाल लेगी। उसे जाने दो। मेरा इंतजार करें। मैं देखता हूं तुम कितनी दूर तक जा सकती हो। शियफू हुआ। जान, तुम्हारी याद सताती है। तुम जानती हो मैं और शियफू हुआ एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर भी तुम उसके पास जा रही हो। क्या तुमने मोह भंग कर दिया? क्या उस किसी और से प्यार है? रुको देवी, मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। ये मेरी मजबूरी थी। इसके अलावा क्या तुमने भी मेयर से शादी नहीं कर ली, उसकी छोटी बीवी बनकर? तुम्हें लगता है मैं उससे शादी करना चाहती थी? यह सब श्रीमान हुआ के कारण हुआ है। अगर मैं नगर प्रमुख से शादी नहीं करती तो मैं खुद को बचा नहीं पाती। लेकिन वो शाओ, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? शेंग शेंग, तुम बताओ मैं क्या करूं? अब वह जल परिवहन की देखरेख कर रही है। वह जगह बहुत अव्यवस्थित है। तुम्हें बस चुपके से उसके रास्ते में रुकावट डालनी है। ठीक है, जब तक तुम खुश रहोगी मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तीन साल पहले बाई लू शेंग विदेश से वापस आई थी। वह रोज पिताजी के साथ शतरंज खेलती थी और पिताजी ने भी उसकी कई बार तारीफ की। पहले मैंने सोचा था कि शायद उसकी शतरंज की अच्छी कला के कारण उसे पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने खुद को बंद करके मेहनत से सीखा। आखिरकार मैंने उसे हरा दिया। मैं जीत गई। दीदी, तुम बहुत शानदार हो। मेरे साथ कुछ ही दिन सीख कर तुमने मुझे हरा दिया। तो चचेरी बहन शर्त हारी है। क्या तुम्हें अब? दीदी, मेरी कला तुमसे कम है। मैं शर्त हार मानती हूँ। मैं अभी ये परिवार छोड़कर जा रही हूँ। लू शेंग, तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा नहीं किया। फू हुआ। पिताजी, दिल में सांप बिच्छू जैसी वो आखिर तुम्हारी चचेरी बहन है। उसे भगाने के 1000 तरकीबें सोच रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारी पढ़ाई कुत्ते के पेट में गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी अनुमति के बिना कोई भी शेंग को नहीं निकाल सकता। माँ पिताजी, मैंने ऐसा नहीं किया। अभी से अपने कमरे में जाओ। मेरी अनुमति के बिना तुम एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकती। इस बार मैं तुम्हें शर्त हार मनवाऊंगी। क्रिस्टल डम्पलिंग। जी हाँ, मालकिन ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है नानजी के क्रिस्टल डम्पलिंग। मैंने खास तौर पर जल्दी लाइन में लगकर लाए हैं। वह कहाँ है? इतनी देर हो गई, अभी तक उठी क्यों नहीं? मालकिन सुबह जल्दी उठकर जल परिवहन पोर्ट चली गई हैं। क्रिस्टल डम्पलिंग भी कुछ साथ ले गई हैं। जल परिवहन पोर्ट। जोश है। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी। माफ कीजिए, क्या आप ही युवा कमांडर की पत्नी हैं? प्रबंधक वांग, लुओ शाओ ने पहले ही मुझे बता दिया था। मुझे आपको अच्छी तरह घुमाना है। तो मालकिन, अब चले? मालकिन, वो हमारा अनाज है और ये हमारा नमक है। वहां वाले हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। और यह
कृपया लुओ शाओ को बुलवा दीजिए। अरे युवराज पत्नी, आपने मुझे बुलाया? यह आपके परिवार का इस बार का अफीम है। अभी तक इसे शहर के प्रमुख को नकद नहीं किया गया है ना? युवराज पत्नी, आपकी नजर तेज है। हाँ, ये अफीम है, लेकिन पिछली बार क्या हमने आपसे वादा नहीं किया था कि इस रास्ते पर नहीं चलेंगे? अब इसे संभालना मुश्किल है, बस इसे यही रखना पड़ रहा है। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल। युवराज की प्रतिष्ठा से कौन नहीं डरता? युवराज पत्नी, क्या आप जानती है इस अफीम के अलावा सबसे ज्यादा मुनाफा किस चीज में है? क्या? नमक। शांति हो या उथल पुथल, हर घर में नमक तो खाना ही है। आपको पता है, पहले ये चीज ऊपर वालों के हाथ में थी। सोचिए कितना मुनाफा होगा। मैं जानता हूं आपने मेहनत करके ये जलमार्ग प्रबंधक का पद हासिल किया है। आप कुछ करना चाहती है। संयोग से मेरे पास रास्ते हैं। हम साझेदारी करें, मुनाफा बांटे 20 से 80। कैसा रहेगा? अगर आपकी बात सही है तो फिर कैसे भी। मेरे पास शहर प्रमुख और युवराज को देने के लिए कुछ तो होगा ही। हाँ, ठीक है, तो यही तय हुआ। अच्छा, मैं अब इसे पूरा करती हूं। आखिरकार एक औरत है, सीमित समझ। मैं एक छोटी पत्नी हूँ, हालांकि बड़ी हूँ। युवराज के बारे में टिप्पणी करना मुझे शोभा नहीं देता। मुझे फंसाना चाहते हो? कौन शिकारी है और कौन शिकार, यह अभी तय नहीं हुआ। जलमार्ग के पिछले 3 महीने के लेखा जोखा सब यहाँ है। हालात कैसे हैं? हाल ही में नमक व्यापारियों ने नुकसान की दर में भारी बढ़ोतरी बताई है, लेकिन गोदाम में वास्तविक नमक भंडार पहले से 30% कम है। लगता है हाल के सामान लुओ झेंग ने बदल दिए हैं। महोदय के चेहरे के भाव देखकर लगता है यह व्यापार का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं रहा। कैसा लगा? क्या मेरी मदद चाहिए? नहीं, पहले छोटे मोटे अपराधी पकड़े, फिर पीछे के बड़े को। मैं आज रात बाहर जा रही हूँ। रात का खाना मेरा इंतजार न करें। यह नालायक। युवराज, सब तैयार है। वो कुल्टा मेरी कमाई का रास्ता रोकना चाहती है और मुझे शेंग शेंग से अलग होने पर मजबूर कर रही है। चूंकि वो कृतघ्न है तो मुझे माफ करना। उसे सबकी नफरत मिले, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। हाँ, कड़ी नजर रखो, जरूरत पड़ने पर योजना के मुताबिक कार्रवाई करो। जी। उधर देखो। हाँ, नमक ही है। यह स्पर्श। अफीम, मुझे पता था कि लुओ झेंग का मन शुद्ध नहीं है। वह अफीम की तस्करी का आरोप मुझ पर लगाना चाहता है। एक पत्थर से 2 शिकार। तुम लोग उधर देखो। क्या पकड़े जाएंगे? ओह, कोई नहीं है। शायद मैं ज्यादा शक कर रहा हूँ। वह है। क्या बढ़िया सामान बदलने की चाल है। अगर आज मैं जांचने नहीं आता तो शायद मेरी मौत तय थी। मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा।
अगर कोई मुझे चैन से नहीं रहने देगा तो मुझे माफ करना। उसे अपनी ही बुनाई में फंसने दो। तुम इस सामान को उधर रख दो। जी साहब। हिलना मत। शीप हुआ, तुम्हारा क्या मतलब है? नमक की जगह अफीम का इस्तेमाल करना। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि युवा मास्टर लुओ का क्या मतलब है। मैं मानता हूं तुम बहुत चतुर हो। दुर्भाग्य से तुमने बहुत कम आंका नहर परिवहन में मेरी ताकत को। अभी बाहर नहीं आ रहे? एक औरत आदमियों की तरह नहर परिवहन संभालने की कोशिश कर रही है। ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। तुम सच में औरत के अधिकार से डरते हो क्योंकि वह तुमसे ऊपर होगी, या तुमने कुछ छिपाया है इसलिए डर रहे हो? डर? हाँ, मेरे पीछे शहर का मुखिया है। अभी मैं तुझे नदी में फेंक कर मछलियों को खिला दूंगा, मेरे शेंग शेंग का बदला लेने के लिए। करो, हिलना मत, शांत रहो। लुओ झेंग, तुम्हें पछतावा होगा। छोड़ो मुझे। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। शाओ चेंगफेंग, क्या तुम सीमा सुरक्षा बैठक में नहीं थे? तुम निराश हो गए। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। शाओ चेंगफेंग, तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। अब जब लुओ परिवार का पर्दाफाश हो गया है तो मुझे माफ करना, अब मैं निर्दयी हो जाऊंगा। डर लग रहा है? नहीं। चिंता मत करो, अब जब तुम मेरी पत्नी बन गई हो तो मरते दम तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यहां मौजूद किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना। आगे बढ़ो। युवा मार्शल की रक्षा करो। कोई हिले नहीं। दर्द हो रहा है। तुम्हें अभी भी दर्द का एहसास है? दोस्तों, यह लुओ झेंग नहर परिवहन पट्टी का इस्तेमाल कर रहा है। इतनी ही अफीम की तस्करी की गई, देश संकट में है। उसने हमारे लोगों को बंदूक उठाने की ताकत भी नहीं छोड़ी। अगर उसे ऐसे ही अफीम बेचने दिया गया तो हम सब गुलाम बन जाएंगे। अच्छा, ये लुओ परिवार है। मेरा भाई अफीम से मरा था। कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ परिवार इतना अमीर है। अफीम की तस्करी कितना मुनाफा देती है। ये बंदरगाह पहले युवा कमांडर के अधीन था। लुओ परिवार अफीम बेचता है। क्या ये इसलिए है कि? और तुम वांग ली, तुम्हें किसने भेजा? शहर के मालिक का रहस्य अभी खुलना नहीं चाहिए, कम से कम। शाओ चेंगफेंग, आपके मकसद तक पहुंचने से पहले नहीं। युवा मास्टर लुओ ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे अरे, मत मारो मुझे, मैं बताता हूँ। मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। यह मूर्ख, अगर सच बोल दिया तो शहर के मालिक के पीछे होने की खबर फैल जाएगी और मेरे और उसके रिश्ते सबके सामने आ जाएंगे। सिर्फ मुर्दा ही राज रख सकता है। कर दो। शेंग शेंग, यह बाई लुशेंग ने किया है। इतनी सारी योजनाएं आखिर में मजाक बनकर रह गया। पिछले जन्म में मैन लुओ झेंग की तरह इस्तेमाल किया गया, फेंक दिया गया और मार दिया गया। फुहुआ, इतना गर्म। महल वापस चलो, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, बाई लुशेंग, तुमने मुझे जहर क्यों दिया? कोई है? बचाओ मुझे। नहीं। तुम जाग गए। तुम्हारे लिए चकोतरे का पानी लाया हूं, पी लो, अच्छा लगेगा। बस एक सपना था।
तुम घायल हो। बस एक छोटी सी चोट, कोई बात नहीं। कल रात अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं। तुम्हें यह जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी। आज की रात मेरे लिए एक ऐसा मैदान था जिसका सामना मुझे खुद करना था। तुम साफ तौर पर शहर के मालिक के दत्तक बेटे हो, लेकिन लगता है तुम उससे बिल्कुल अलग हो, यहाँ तक कि मुझसे गठबंधन करने को तैयार हो। क्या तुम दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? तुम्हें इसकी चिंता क्यों है? क्योंकि हम सहयोगी हैं। अगर साथ मिलकर दुश्मन से लड़ना है तो मुझे सब कुछ साफ साफ जानना होगा। मेरे और उसके बीच पूरे परिवार के खून का बदला है। क्या? श्याओ परिवार के 180 लोग सभी उसके हाथों मारे गए। वह बाहर से मुझे दत्तक बेटा बनाता है, असल में मुझ पर नजर रखता है। लगता है कि कहीं मैं सच्चाई न बता ले लूं। इतने सालों से मैं रोज रात को चैन से सो नहीं पाता, उसे 1000 टुकड़ों में काटने का मन करता है। तो इतने सालों से तुम चुपके से सबूत ढूंढ रहे थे। लेकिन वह मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकला। मुझे कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पक्का सबूत। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे, तुम्हारे परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। बेवकूफ, तुमने लुओ झेंग को मार डाला। अब न सिर्फ नहर बंदरगाह का कंट्रोल खो दिया है, बल्कि शाओ चेंगफेंग की लोकप्रियता भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ करने लायक तो हो नहीं, बस बर्बाद करने आए हो। सर, गुस्सा शांत कर लीजिए। सर, लुओ झेंग तो पहले से ही बोझ था। उसे बहुत कुछ पता था, उसे जीवित छोड़ना खतरा था। अब वह मर गया, कम से कम हमें कोई फंसा नहीं सकता। और सोचिए। और क्या सोचिए? मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। हम अफीम की तस्करी का सारा मामला शेफ हुआ के सिर मर सकते हैं। कह सकते हैं कि वह कुछ चोरी कर रही थी, लुओ झेंग ने पकड़ लिया तो उसे मार डाला। बस हमें सबूत पुख्ता करने होंगे। शेफ हुआ की बदनामी हो जाएगी। सबूत कहाँ है? लुओ झेंग तो मर गया, अब उस पर कौन आरोप लगाएगा? मैं झूठे गवाह ढूंढ सकता हूँ, बस आपका एक आदेश। शेफ हुआ कभी उबर नहीं पाएगी, हालांकि यंग कमांडर की भी इज्जत जाएगी। तुम तो अपनी जिम्मेदारी से बचने में माहिर हो। ये तुम्हें आखिरी मौका है, फिर गलती हुई तो माफ नहीं करूंगा। शेफ हुआ, तुम्हारी वजह से सर ने मुझे डांटा। इस बार तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। इस नमक के सारे स्टॉक बेच दो, चाहे सर को रिपोर्ट देनी हो या यंग कमांडर को। मैं सब संभाल लूंगा। जल्दी जल्दी, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। पुलिस का काम है, हर कोई खड़ा रहे, हिले डुले नहीं। शेफ हुआ, तुम पर शिकायत है। नहर बंदरगाह पर अफीम की तस्करी कर रही हो। लुओ परिवार के बेटे लुओ झेंग ने तुम्हारा राज जान लिया तो तुमने उसे मार डाला। अब हमारे साथ चलो। क्या सच में? यंग कमांडर की पत्नी अफीम तस्करी करती है। अब समझ आया लुओ परिवार का साम्राज्य कैसे रातों रात ढह गया। ये सब उसी की करतूत है। महोदय, देखिए, यह मेरे माल का सबूत है। हर लॉट में आधिकारिक निरीक्षण मोहर और टैक्स रसीद होती है। सभी पास कोई असामान्यता नहीं। लुओ झेंग की मौत के बारे में उस समय वहां सिर्फ मैं ही नहीं था। यह मामला जनरल शाओ शुआई और सभी मजदूर मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। इन दस्तावेजों की हमें अच्छी तरह जांच करनी होगी। यह औरत पहले से ही तैयार थी। अच्छा हुआ मेरे पास दूसरी योजना थी। चीफ हुआ, बहाने मत बनाओ। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निरीक्षक के रूप में गोदाम की स्वयं जांच की। वाकई अफीम मिली थी। इसके अलावा उस दिन सबकी नजरों के सामने तुम और लुओ झेंग में झगड़ा हुआ था। इस बात से तो तुम इनकार नहीं कर सकती। चचेरी बहन बड़ी होशियार निकली।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स की निगरानी तक पहुंच गई। मेरा अनुमान है शहर के मुखिया ने तुम्हें यह पद दिया होगा। बिल्कुल, मुखिया को मेरी क्षमता पर भरोसा है। उन्हें पता है मैं तुम्हारी तरह शॉर्टकट नहीं लूंगी। शीफू हुआ, इस बार तुम मरने वाली हो। जनरल शाओ शुआई आ गए हैं। मैं शी फुहुआ की बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। यह नौसेना निरीक्षक हैं, वे साबित कर सकते हैं। दिमाग से आने वाली बात करता हूं। हाँ, हर लॉट की मैं स्वयं जांच करता हूँ। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जनरल शाओ शुआई, आप सरकारी अधिकार का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पत्नी के तस्करी में सहभागी होने पर पर्दा डाल रहे हैं। आंटी बाई, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी पत्नी ने तस्करी की? क्या सिर्फ तुम्हारी जुबान के आधार पर? और तुम लोगों की भी कानून को बिल्कुल ही तुच्छ समझ रहे हो। मेरी लापरवाही थी। हटो। नहीं, मामला सुलझे बिना कोई नहीं जा सकता। शीफू हुआ, जल्दी मत खुश हो। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम ठीक तो हो? सिर पर चढ़कर बोल रहे थे और तुम अभी भी इन्हीं चीजों में लगे हो। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह यह चाल चलेगी। लेकिन जनरल, क्या तुम्हें लगता है मैं बिना कुछ किए बैठी रहूंगी? जनरल, देखिए, इसमें मिंगयुई ट्रेडिंग कंपनी के गन पाउडर तस्करी के ठोस सबूत हैं, लेन देन के रिकॉर्ड, माल की सूची, सब कुछ मौजूद है। यह कहां से आया? जलमार्ग संभालने के बाद मैंने सबसे पहला काम मिंगयुई ट्रेडिंग कंपनी के गैर कानूनी कामों की जांच शुरू की। सोचा नहीं था इतनी जल्दी नतीजा मिल जाएगा। अगर पिछले जन्म में संकेत नहीं मिले होते तो इस जन्म में भी इतनी जल्दी सबूत नहीं मिल पाते। बाई लूशेंग के माता पिता, तुम्हें भी सब कुछ खोने का स्वाद चखना चाहिए। बाई लूशेंग ने गलती की है। शहर का मुखिया इतनी आसानी से नहीं मानेगा। चूंकि वह मेरी इतनी परवाह करती है तो मुझे भी उसे एक उपहार देना चाहिए। तो तुम क्या उपहार दोगे? मैंने पहले ही चंद्रमा व्यापार गृह को जब्त करने के कागजात तैयार कर लिए हैं। बस कमांडर के आदेश का इंतजार है। यह चाल बहुत अच्छी है। कमांडर, कल कार्रवाई का सबसे अच्छा मौका है। मोहरे बिछा दिए गए हैं। अब देखते हैं तुम कैसे जवाब देते हो। कल मैं खुद सैनिक लेकर आऊंगा तुम्हारी बदला लेने में मदद करने। मौसी, अगर तुमने अब मेरी मदद नहीं की तो मेरी मौत तय है। अगर शेफू हुआ नहीं मरता तो शहर का मुखिया मुझे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। मौसी, मेरी गुहार है, मेरी मदद करो। वह बदमाश तुमसे ऐसा करने की हिम्मत करता है? शेंग एयर, तुम चिंता मत करो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। चंद्रमा व्यापार संघ का इस्तेमाल कर गंधक की तस्करी? तुम्हारे शे परिवार की बड़ी हिम्मत है। श्याओ चेंग फेंग, मैं तुम्हारी चौथी माँ हूँ। तुम मुझे जांचने की हिम्मत करते हो? जुर्माना भरो और व्यापार गृह बंद करो, दोनों बीबिया। तुम खुद चुन लो या फिर मैं तुम्हारी तरफ से चुन लूं। माँ, चचेरी बहन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। इस बार मुझे ही तुम्हारा जुर्माना चुकता करने दो। अच्छा, तुम यह काम कर दिखाया। अपने ही घर पर छापा मारने आ गए। मैं तुम्हें होश में लाती हूँ, तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा 30,000 चांदी के सिक्के हैं। इतना भरने के बाद कमांडर अपने आदमियों के साथ श्रेय परिवार से चले जाएंगे। लेकिन अगर चचेरी बहन यह रकम नहीं दे पाई तो चंद्रमा व्यापार गृह शायद कुछ दिनों के लिए बंद ही रहेगा। 30,000? ठीक है, मैं देती हूँ।
ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल 30,000 चांदी के सिक्के। चचेरी बहन, लालच बुरी बला है, यह बात तुम समझ लो। चलो हम चलते हैं। शेफू हुआ, तुम आखिरकार शे परिवार की बेटी हो। व्यापार गृह के साथ ऐसा करके तुम्हें पछताना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं इंतजार करती हूँ तुम्हारा अपने किए का फल भुगतने का। मैंने कमांडर के लिए सेना के लिए एक मोटी रकम जुटाई है। कमांडर मुझे क्या इनाम देंगे? यह रकम कहाँ से आई? मैंने जल परिवहन के रिश्तों का इस्तेमाल कर कुछ नमक व्यापारियों से जुटाई है। ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी है कि तुम नए हथियार खरीद सको। तो तुम क्या इनाम चाहती हो? सैन्य रक्षा बैठक, मुझे उसमें शामिल होना ही होगा। मैं जानता हूँ, जाओ, सेना के काम जरूरी है। हाँ, वायुसेना ने इतना बड़ा नुकसान उठाया है, वह कभी भी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। युवा सेनापति यह मेरी चिंता कर रहे हैं। तो आपको जल्दी जाना और जल्दी लौटना होगा। नहीं तो युवा सेनापति की पत्नी के रूप में मैं चिंतित हो जाऊंगी। युवा सेनापति, अगर अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। तो आप घर पर मेरा इंतजार करें। हाँ, महोदया, मालिक श्रीजी अचानक बीमार पड़ गए हैं। कृपया तुरंत वापस लौटें। अगर मैं नहीं लौटी तो फिर आपकी मर्जी का नहीं चलेगा। दुष्ट बेटी, तुमने शियाओ चेंगफेंग के साथ सांठगांठ की, मिंग्यू व्यापारिक कंपनी को जब्त कर लिया। तुम मौत के लायक हो। पिताजी ने कहा था कि आप बीमार हैं। मुझे लगा कि आप मरने वाले हैं, इसलिए मुझे तुरंत वापस बुलाया गया। दुष्ट बेटी, तुम शी परिवार की होकर भी मेरी मौत की कामना कर रही हो। हर जगह शी परिवार के खिलाफ जा रही हो। क्या तुम जानती हो कि मिंग्यू व्यापारिक कंपनी शी परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? मिंग्यू व्यापारिक कंपनी, अगर मुझे सही याद है, पिताजी ने उसे बाई लूशेंग को दे दिया है। इसका मेरे साथ क्या लेना देना? धृष्टता, लूशेंग तुम्हारी चचेरी बहन है। तुम इतनी क्रूर हो। लगता है आज मुझे कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। पूर्वजों के मंदिर में ले जाओ, परिवार की सजा लागू करो, उसे ठीक से सजा दो, इस नालायक बेटी को। पहला अपराध, शादी के बाद शी परिवार की परवाह न करना, कृतघ्न मार पड़नी चाहिए। दूसरा अपराध, बड़ों की अवज्ञा करना, मार पड़नी चाहिए। मैं अभी नहीं मर सकती। नए और पुराने बदले मैं 100 गुना वापस करूंगी। तीसरा अपराध, चचेरी बहन पर झूठा आरोप लगाना, अपराध बढ़ जाता है, मार पड़नी चाहिए। बहन, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, इंसान को रास्ता छोड़ देना चाहिए ताकि भविष्य में मिलना आसान हो, लेकिन तुमने चीजों को अंत तक ले जाना चुना। तो फिर बहन को दोष नहीं देना चाहिए। कम से कम मैं खुलकर सामने आती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। जो कुछ भी करती हो, अंधेरे में छिपकर करती हो। चुप रहो। दुष्ट, शेंगशेंग पर तुम आरोप लगाने की हिम्मत कैसे करती हो? आज मैं तुम्हें पूरी तरह से काबू में कर लूंगी। सब उसका पीछा करो। जिसे मरने का डर नहीं, वही मुझे छुए। ये बार की सैन्य खबर।
रोक दिए पिता, मेरे पास एक महत्वपूर्ण मामला है, मुझे अभी जाना होगा। रुको, तुम्हें किसने जाने दिया? बैठो। माँ, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम हर जगह शेंग शेंग के खिलाफ हो, बार बार उसके काम बिगाड़ती हो। तुम हर बार उसकी ही क्यों रक्षा करती हो? क्या इसलिए कि वह? चुप रहो, तुम बकवास बोल रही हो और अपनी ही माँ पर कीचड़ उछाल रही हो। आज मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी ताकि तुम कभी बोल न सको। तुम्हें लगता है पटाखे छोड़ने से कोई तुम्हें बचाने आएगा, चाहे शाओ चेंग फेंग आ भी जाए। तब भी देर हो चुकी होगी। अपने ही पूर्वजों के सामने कत्ल करने जा रही हो। तुम आ गए। मेरी पत्नी खतरे में है, मुझे तुरंत जाना होगा। क्या तुम एक औरत के लिए मेरी अवज्ञा करोगे? तुम भूल गए, तुम्हारी सब कुछ मैंने दिया है। अगर नहीं मानोगे तो सब वापस ले लूंगा। मुझे परवाह नहीं। फिर से कहो। मैंने कहा मुझे परवाह नहीं, चाहो तो सब वापस ले लो। आ जाओ, उसे रोको। पिताजी, क्या आप वाकई मुझे रोकेंगे? यह तो बड़ों की अवज्ञा है। आज की बात के लिए किसी और दिन मैं खुद माफी मांगने आऊंगा। युवा सेनापति, यह मेरे शिया परिवार का मामला है, आपका इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम मेरी पत्नी की पालक मां हो। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या देख रहे हो? मैं उन्हें मार दूंगा। मत जाओ। वे अब मरघट के कीड़े हैं। देख लेना, वे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। फू हुआ। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। युवा सेनापति ने मेरे लिए काफी किया है, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। शरीर ठीक भी नहीं हुआ और काम की सोच रहे हो। युवा सेनापति, चिंता न करें, मेरी जान मजबूत है। झांग की दुकान के लोटस क्रीम पफ, ये तो दुर्लभ चीज है। 2 घंटे लाइन में लगकर मिलते हैं। युवा सेनापति ने कष्ट किया। लेफ्टिनेंट झांग के बच्चे को पसंद है, मैंने उन्हें लाने को कहा। महोदया, हमें जल्दी करनी होगी। क्या इसलिए कि आप पिछली बार बिना अनुमति चले गए थे? मेरा पद महापौर ने निलंबित कर दिया है। महल के लोगों को उसने चुपके से निगरानी में रखा है। हमें जल्दी से उसकी विदेशी दुश्मनों से मिली और मेरे माता पिता की हत्या के सबूत ढूंढने होंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने पुराने जलमार्ग रिकॉर्ड और खातों की तुलना की और इन जगहों पर पाया बड़ी मात्रा में गुप्त सामान भेजा गया, लेकिन कोई स्पष्ट सीमा शुल्क रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जगह शायद। हाँ, ये जगह बहुत संभावना है कि सिटी लॉर्ड गुप्त रूप से पड़ोसी सेना को हथियार तस्करी कर रहा है। अगर यह साबित हो जाए तो यह उसके देशद्रोह का ठोस सबूत होगा। लेकिन पुष्टि के लिए हमें बंदरगाह जाने का जोखिम उठाना होगा। पर हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। मिलना भी मुश्किल है। यंग मार्शल भूल गए, अब मैं जलमार्ग प्रबंधन संभालती हूँ। सामान्य आवाजाही कर सकती हूँ, बस थोड़ा सावधान रहना है, कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं तुम बार बार जल मार्ग में आ जा रही हो। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। यह छोटा सा खतरा क्या है? यंग मार्शल, सिटी लॉर्ड ने बुलाया है। सिटी लॉर्ड, आ गया,
तुम दोनों पति पत्नी तो बहुत प्यार में लगते हो। एक औरत के लिए पूरे शहर में हलचल मचा दी। चेंग फेंग, क्या तुम अपने गोद लिए पिता की कृपा के लायक हो? पिताजी, मेरा और शिया परिवार का मतभेद कुछ लोगों की फुसलाहट की वजह से ही हुआ है। यंग मार्शल, वह बस मेरी चिंता कर रहे थे। तुम्हारे शिया परिवार के मामले मैं निश्चित रूप से नहीं पूछूंगा, पर हाल ही में किसी ने मुझे बताया कि कोई जलमार्ग के पुराने खातों की जांच कर रहा है। छियाओ चेंगफेंग, क्या तुम्हें इसकी जानकारी है? यमामा, हाँ सिटी लॉर्ड, यह सच है। जलमार्ग का बेहतर प्रबंधन करने के लिए ही मैंने खातों का विस्तार से अध्ययन किया। अगर मैंने आपका अपमान किया है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम अकेली जलमार्ग संभालती हो, ये बहुत मुश्किल है। मैं एक नया प्रबंधक तुम्हारी मदद के लिए नियुक्त करूंगा। आखिरकार तुम सिर्फ एक औरत हो, नियमों का पालन करना चाहिए। अंदर बैठो, 3 घंटे बाद बाहर आना। मुझे तुम्हारे स्वभाव को ठीक करना होगा। यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। ऐसा करने से एक्साई चेंग फेंग पर कोई आरोप नहीं लगेगा। हाँ, मेरी पत्नी अभी अभी बीमारी से उबरी है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकती। गोद लिए पिता, मैं चलता हूं। अरे, युवा सेनापति की गाड़ी है, हट जाओ। शहर का मुखिया अब दिखावा भी नहीं कर रहा, सीधे कह रहा है कि मेरी मदद के लिए लोग भेजे हैं, लेकिन असल में वो मेरी हरकत पर नजर रख रहा है। मुझे जल्दी से जल्द परिवहन घाट तक पहुंचना होगा। उन संदिग्ध परिवहन लाइनों की जांच करनी होगी, नहीं तो जब वो सब सबूत मिटा देगा तब हमारा कोई मौका नहीं रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम अकेले बहुत खतरनाक होगा। तुम खुले में रहोगे, मैं छुपकर। इस बार मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। चचेरी बहन, तुम आ गई। बाइलू शेंग, तुम ही नए प्रबंधक हो। वाकई ये लोग हर जगह घुसाते हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे घाट घुमाओ, सबको दिखाओ कि सब कैसे काम करता है। चचेरी बहन इतनी मेहनती हैं, मेरे साथ आइए। यह रहा मेरा एक निशान वाला स्थान। मुझे समय बर्बाद करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। बस यही है, देख लो। चचेरी बहन, तो क्या तुम्हें पता है इस अनाज भंडार में सामान कब आता है, कब जाता है और अनाज कहाँ से आता है? यह मैं कैसे जानूं? तुम्हारा हो गया क्या? हमें अगली जगह जाना है। चचेरी बहन, मेरा हो गया। फिर से चचेरी बहन। चचेरी बहन, मेरा हो गया। सुनो एक्साई फुहुआ, तुमने काफी देख लिया क्या नहीं? हाँ देख लिया। चचेरी बहन, अब देर हो गई है, मुझे युवा सेनापति के महल वापस जाना है। अलविदा। युवा सेनापति की पत्नी, शहर का मुखिया आपको बुला रहा है। कोई हलचल मत करना। एक्साई फुहुआ, तुम्हारी हर हरकत शहर के मुखिया की नजर में थी। तुम पर मुखिया को कोई कमजोरी नजर आ गई होगी। एक्साई फुहुआ, तुम्हारी खैर नहीं। महोदया, चलिए। एक्साई फुहुआ, यहाँ से मुखिया के महल ज्यादा दूर नहीं है। तुम खुद वापस चले जाना। मुखिया ने मुझे बुलाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? एक्साई फुहुआ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जल परिवहन के मामले की तुम और जांच मत करना। यह सब मेरा काम है या फिर
क्या नौका घाट पर कोई ऐसा रहस्य है जिसे मैं देखने से डरता हूँ? तुम दोनों मिलकर षड्यंत्र रच रहे हो। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। मेयर, क्या उसमें कोई समस्या है? उसकी नोटबुक देखकर पता चल जाएगा। मेयर, आप उसकी एक तरफा बातों पर विश्वास न करें। यह नोटबुक आप नहीं देख सकते। क्या कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं देख सकता? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने कुछ ऐसा खोज लिया जो नहीं खोजना चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। दे दो मुझे। इस बार मैं तुम्हारा बचना नहीं मानूंगा। मेयर, क्या हुआ? खुद देखो। चेक हुआ, तुम्हें दिमाग की बीमारी है। पूरा दिन काम किया, इधर उधर पूछते रहे और तुमने सिर्फ एक सुअर का चेहरा बनाया। मैंने पहले ही कहा था, यह नोटबुक आप नहीं देख सकते। मेयर, यह शाओ चेंगफेंग शेफुआ को बहुत महत्व देता है। हम उसे कैद कर सकते हैं और उसके जरिए शाओ चेंगफेंग को नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छा विचार है, लोगों को बुलाओ, शाओ चेंगफेंग को संदेश भेजो, कहो कि बुजुर्ग महिला को युवा कमांडर की पत्नी की बहुत याद आ रही है। उसे कुछ और दिन रुकने के लिए कहा है। जी, युवा कमांडर, उन्होंने मेम साहिबा को हिरासत में ले लिया। ये स्पष्ट रूप से शासक को बंधक बनाकर अन्यों को आदेश देना है। मेरे कहने से हमें सीधे उनसे लड़कर मेम साहिबा को वापस ले आना चाहिए। नहीं, लेकिन मेम साहिबा। कोई लेकिन नहीं। तुम चुपके से सेना और हथियार जमा करते रहो। और मेम साहिबा का क्या? ऐसा करने से केवल यह आदेश है। युवा कमांडर का दिल बहुत कठोर है, अपने साथी की जान की भी परवाह नहीं। जी, मेयर के महल का गुप्त कक्ष कहाँ होगा? श्याओ परिवार के 18 लोगों को उसने मार डाला। सच्चाई मेयर के महल के गुप्त कक्ष में छिपी हुई है। अरे, यह तो युवा कमांडर की पत्नी नहीं है। मेयर के महल में इतने दिनों से रह रही हैं। युवा कमांडर को भी कोई चिंता नहीं, बल्कि रोज शराब खाने जाते हैं। शेफ हुआ, तुम्हें त्याग दिया गया है। जब समय आएगा, मैं कोई भी बहाना बनाकर मेयर से तुम्हें मरवा दूंगा। तो मैं भी अपनी मृत्यु से पहले पिताजी को बता दूंगी कि तुम माँ और उसके प्रेमी की संतान हो। तुम्हें कैसे पता चला? अगर तुमने मुझे मारा, तुम्हारे और लुओ झेंग के अवैध संबंधों के सबूत कहाँ हैं? कल तक ये सारी जानकारी शहर के मुखिया तक पहुंच जाएगी। शेफ हुआ, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम उन्हें हटाकर भागना चाहते हो? मेरी सलाह है कि शांत रहो। देखो, यह मुखिया का महल है, हर जगह लोग हैं। मैं भाग कहाँ सकता हूँ? मुझे बस लोगों की टकट की पसंद नहीं है। या फिर तुम रुक जाओ, मेरे साथ बात करो। चलो, हम दोनों बहनों को अच्छे से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सम्मान से जीना चाहती थी, लेकिन मेरी हैसियत मुझे नाली के चूहे की तरह जीने के लिए मजबूर करती है। पशुओं के लिए बनी बेहोशी की दवा, यही तुम्हारे लायक है। युवा कमांडर की पत्नी नशे में है, किसी को भी परेशान न करें। जी, मिल गया।
आखिरकार शियाओ चेंगफेंग का काम पूरा कर दिया। बेहोश करने वाले धुएं का असर जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे तुरंत यहाँ से जाना होगा। मुझे आखिर समझ आया कि तुमने कल रात मुझे क्यों बेहोश किया था। ओह, बताओ तो सुने। तुम्हें डर था कि युवा कमांडर तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए तुमने मेरे कपड़े चुराए शहर के मुखिया को लुभाने के लिए, ताकि अपने लिए कोई रास्ता निकाल सको। लेकिन मेरी नौकरानी ने देख लिया और तुम सफल नहीं हो सके। कैसा लगा? मेरा अंदाजा सही है ना? बेवकूफों की सोच वाकई अजीब होती है। कहानी गढ़ने में भी इतनी रचनात्मकता। ऐसी बातें शायद सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग ही सोच सकते हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें लगता है युवा कमांडर वाकई तुम्हारी परवाह करते हैं? वे सिर्फ फिलहाल तुम्हारी जरूरत में हैं। युवा कमांडर मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ, मुझे उस चूहे जैसे सांप जैसी आंखों वाले मुखिया में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मुझे यह जानने में बहुत दिलचस्पी है कि तुम कैसे बर्बाद होगे। उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। सपने मत देखो, वह दिन कभी नहीं आएगा। युवा कमांडर का जल्द ही अंत होने वाला है, देख लेना। कुछ गड़बड़ है। वाई लुशेंग का रवैया बहुत आत्मविश्वासी है। शहर का मुखिया शियाओ चेंगफेंग के खिलाफ कदम उठाने वाला है। उन्हें तुरंत सूचित करना होगा। जल्दी जाओ, युवा कमांडर को ढूंढना ही होगा। यह हम सभी की नियति से जुड़ा है। वे बहुत जल्दी आ गए। लगता है स्थिति मेरी कल्पना से भी ज्यादा खराब है। शियाओ परिवार के विनाश के सबूत मिल गए हैं। अब जनरल को सही मौके का इंतजार करना चाहिए। सैनिकों को इकट्ठा करो, महल की ओर कूच करो, बेगम को वापस ले आओ। जी। महाराज, आप बिना अनुमति अपनी बहू के कमरे में घुस आए। यह ठीक नहीं है। अगर मैं आज नहीं आता तो अपनी प्यारी बहू को कैसे देख पाता, जो मेरे दत्तक पुत्र को खबर पहुंचा रही थी। जब आपको सब पता है तो मारो या काटो, जो चाहे करो। बहुत अच्छा। पहले से ही जानता था तुम साधारण औरतों से अलग हो। आज देखकर सचमुच असाधारण हो। जीफू हुआ, तुम मेरा विरोध क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बताता हूं। शाओ चिंगफेंग मुझसे नहीं जीत सकता। उसके पास बस एक टूटी फूटी सेना है, जबकि मेरे पूरे शहर पर कब्जा है। तुम बेहतर होगा मेरे साथ हाथ मिलाओ। मैं तुम्हें अथाह धन और ताकत दूंगा। तुम्हें कितना चाहिए? मेरे पास उतना ही है। तुम इस लायक हो। निर्दोषों की हत्या, दुश्मनों से मिलीभगत, देश के साथ गद्दारी, हर छोटी बात से डरने वाला तुम जैसे इंसान के पास इंसान बनने का भी हक नहीं है। बेशर्म पहरेदारों, इसे ले जाओ। महाराज, रिपोर्ट। जनरल शियाओ अपनी पत्नी की मांग करने आया है। बिल्कुल सही वक्त पर आया है। शाओ चेंगफेंग, क्या तुम बगावत कर रहे हो? आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। मेरी और बेगम के बीच कुछ दिन पहले कुछ मनमुटाव हुआ था। आज उन्हें वापस ले जाने आया हूं। अगर वापस ले जाना है तो कुछ ईमानदारी दिखाओ, नहीं तो मैं कैसे जानूं कि तुम मौका देखकर हमला नहीं करोगे? तो महाराज का क्या इरादा है? मैं चाहता हूं तुम घुटने टेककर एक एक कदम करके यहां आओ और जीफू हुआ से माफी मांगो। मुझे देखने दो तुम्हारी नीयत कितनी सच्ची है। नहीं, शियाओ चिंगफेंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह अपमान है। नहीं झुकूंगा। ठीक है, फिर एक लाश ले जाना। शियाओ चेंगफेंग। मुझे लगता था तुम्हारे घुटने लोहे के बने हैं। कमजोरी हो तो आसानी से काबू किया जा सकता है। शाओ चिंगफेंग, तुम भी बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। मेरे हाथों हार मानोगे। महारानी, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। यंग मार्शल भी बहुत अच्छे हैं। उन्हें घेर लो। आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। एक्सायो चिंगफेंग, तुम इस शहर के मेरे दत्तक पुत्र हो। लोगों की सेवा करने के बजाय बाहरी लोगों से मिलकर देशद्रोह कर रहे हो। आज मैं लोगों के लिए इस खतरे को खत्म करूंगा। कर्नल झांग, आगे बढ़ो। शहर प्रमुख, वह व्यक्ति मैं ले जा रहा हूं।
मेरा हाथ पकड़ो। चलो। किसी भी कीमत पर इन दोनों गद्दारों को पकड़ो। हाँ, क्या भाग गए? हाँ, वे शहर प्रमुख के आवास के सामने भयंकर लड़ाई कर रहे थे। लगा कि मर जाएंगे, लेकिन वे बच निकले। एक्साई परिवार को सूचित करो। तुरंत पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाओ। याद रखो, शहर प्रमुख से पहले उन्हें पकड़ना है। जरूरत पड़ी तो मार डालो। हाँ, एक्साई तो मेरे सभी रहस्य जानती है। उसे जीवित बाहर नहीं जाने देना है। भागो मत, रुको। वे आगे हैं। जल्दी पकड़ो, पकड़ो, जल्दी पीछा करो। साथ आओ। फुहुआ, धन्यवाद। तुमने जान जोखिम में डालकर मेरे लिए सहयोग के बाद विनाश के सबूत ढूंढे। यंग मार्शल, मैंने यह सब सिर्फ आपके लिए नहीं किया है। मुझे पता है आपके आदर्श और महत्वाकांक्षाएं सिर्फ व्यक्तिगत बदला नहीं है। देश संकट में है। एक सैनिक या सेनापति होने के नाते हम शांत बैठ नहीं सकते, नहीं देशद्रोह देख सकते हैं और कुछ न करें। हमारे पास अभी सिर्फ शहर प्रमुख के देशद्रोह के सबूतों की कमी है। एक बार सबूत मिल जाए तो सच सबके सामने आ जाएगा और लोगों को न्याय मिलेगा। घोंसला उल्टा तो अंडे भी टूटेंगे। अगर मेरे एक व्यक्ति के प्रयासों से शांति आ सकती है तो मेरी मृत्यु भी गौरवपूर्ण होगी। यंग मार्शल, मैं निश्चित रूप से शहर प्रमुख के देशद्रोह के सबूत ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। फिर भी आपका धन्यवाद। हम तो सहयोगी हैं। धन्यवाद। कैसा? क्या सहयोगी अपनी जान जोखिम में डालकर बचाते हैं या सहयोगी एक दूसरे के लिए सारी सावधानी और शक छोड़ देते हैं? बाइलू शेंग, मेरा रहस्य जानने वाले सभी को मरना होगा। बंदूक नीचे रखो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत उसे चोट पहुंचाने की? मत मारो मुझे। रुको, उसे मत मारो। मैं तुमसे कहता हूं, हमारे बीच का हिसाब बाद में चुकता करूंगा। धीरे धीरे करूंगा। निकलो यहां से। वह वापस जाकर सिटी लॉर्ड को बता देगी। सिटी लॉर्ड तुरंत लोग लेकर आ जाएगा। तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास एक तरीका है उसे और शिया परिवार को और ज्यादा तड़पाने का। मर जाना तो उनके लिए बहुत आसान है। हम आम ग्रामीणों का भेष बनाकर शहर में वापस चले जाएंगे। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। वह मुझसे खून का प्यासी है, जरूर लोग भेजकर वापस आएगी हमारी तलाश के लिए। तब हम बस यह दिखावा करेंगे कि शहर कहीं से उभारी है। सब लोग ध्यान से देखो। ऊपर ये दोनों शख्स देशद्रोही और गद्दार अपराधी है। शिया जिस प्रांत पर काबिज था वो दूसरे सरदारों ने हड़प लिया है। हमारे सिटी लॉर्ड ने पता लगा लिया है। उसकी जासूसी के सबूत। इन दोनों को पकड़ने वाले या उपयोगी जानकारी देने वाले को भारी इनाम मिलेगा। ठीक है? हमें जल्द से जल्द उनके गद्दारी के सबूत हासिल करने होंगे। चीनी सेब, जांच करो। रुको। शहर के बाहर दक्षिण की ओर मछुआरे के गांव की तरफ आ गए हैं। सब लोग मेरे साथ आओ। क्या देख रहे हो? सिटी लॉर्ड का हुक्म है। चलो। पहली टीम शहर की रखवाली करे, दूसरी टीम मिस भाई के साथ पीछा करे। हाँ, कार्रवाई करो। लगता है बाइलू शेंग सच में जाकर खबर कर दी, लेकिन दिशा गलत बता दी। हाँ, ये काम करे और बिल्कुल ऐसे ही करी है जैसा तुमने सोचा था। लेकिन आप मत होना, शहर में अभी तलाश में होंगी। हमें जल्द से जल्द बंदरगाह पहुंचना होगा। आ गए, जल्दी करो। इतनी बंदूकें, काम अच्छा किया। मिल गया। इसके साथ कल पूरा शहर सिटी लॉर्ड का असली चेहरा देख लेगा। चलो, सबूतों की सुरक्षा करते हुए निकलते हैं। पकड़ो उन्हें, हिलना मत।
हाँ, पहले से ही पता था तुम यहां आओगे। सिटी लॉर्ड, मुझ पर इतनी कड़ी नजर रखते हो, इतना डरते हो मुझसे? जबान चलाना बंद करो। देखता हूं इस बार कहां तक भागते हो। लोगों, छिप जाओ। सिटी लॉर्ड की रक्षा करो। शाओ शुआई की रक्षा करो। संभाल लो। वे कैसे आ गए? शाओ शुआई के पीछे हटने का आवरण बनाओ। उन्हें रोको, भागने मत दो। जल्दी रोको, गोली चलाओ। चलो। शाओ शुआई को बचाओ। धन्यवाद। मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम कब घायल हो गए। बाई लू शेंग है। ये तो बस खरोंचे हैं, कुछ नहीं। शाओ शुआई, मैडम, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूं। शाओ शुआई, शहर के मुखिया ने शहर बंद करवा दिया है और हर तरफ अफवाहें फैला रहे हैं कि शाओ शुआई, आपने देशद्रोह किया है, हथियारों की तस्करी की है, यहां तक कि देश की जमीन दुश्मन को बेच दी है। सबूत मौजूद है। अब आम लोग डरे हुए हैं। सैनिक घर घर छानबीन कर रहे हैं। पर ऐसा भी अच्छा है, इससे मुझे भी उसे गिराने का मौका मिल गया है। तुम उन पर नजर रखो। जी। लेकिन तुम अभी घायल हो। अभी हाथ आजमाना। मैं सच में। अब नहीं किया तो मौका ही नहीं मिलेगा। मुखिया ने प्रांतीय सरकार से सैन्य सहायता मांग ली है। एक बार उनकी फौज आ गई तो हालात और पेचीदा हो जाएंगे। अभी पूरे शहर के लोग मुझे गद्दार समझ रहे हैं। मुझे मुखिया का असली चेहरा उजागर करना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कितनी भी खतरनाक बात हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम हो तो। मुझे किसी चीज का डर नहीं। अगर सच में शाओ चेंग फेंग उस दुष्ट को मौका मिल गया तो हम सब खत्म। बाहर अफवाहें उड़ रही हैं। बहुत से लोग मान चुके हैं। बस हमें हर तरह से सबूत निकालने की कोशिश करनी है। उसके अपराध साबित करने हैं, तभी वो पलट नहीं सकेगा। अगर मुखिया महोदय नाराज न हो तो मेरे पास एक योजना है। बताओ। यह शाओ चेंगफेंग चाहे कितना भी ताकतवर हो, वह शिया परिवार का दामाद तो है ही। उसने शिया फू हुआ से शादी की है, तो शिया परिवार के उतार चढ़ाव में शामिल होगा ही। आप कहिए ना। अगर उसके ससुराल वाले खुद ही कबूल कर लें कि उन्होंने गद्दारी की है, तो आम लोग क्या सोचेंगे? शी परिवार, अगर मुझे ठीक से याद है, शी फेंग एक कायर और जान बचाने वाला किरदार है। क्या वह राजी होगा? महाराज, आपने खुद ही कहा था मेरे मामा एक कायर और डरपोक आदमी है। बस उन्हें इस मामले में फंसा दो, फिर भी हमारी बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी चौथी मौसी, तुम सच में लाजवाब हो। जाओ, शी फेंग और उसकी पत्नी को पकड़कर लाओ। उन पर गुप्त जानकारी छिपाने और गद्दार को शरण देने का आरोप लगाओ। जी महाराज, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष हूं। मैंने उस गद्दार को कोई शरण नहीं दी।
मुझे कुछ पता नहीं था। कृपया मेरे शी परिवार को छोड़ दें। हमारा अपना दामाद। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। जब से मेरी बेटी की शादी हुई है, मेरा शी परिवार उससे सभी संबंध तोड़ चुका है। दुश्मन से मिलिभगत, गद्दार को शरण देना। आप मुझे सो जान दे तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। महाराज, कृपया न्याय करें। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यह गवाही देनी होगी कि उन दोनों ने दुश्मन से मिलिभगत कर देशद्रोह किया। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे शी परिवार और व्यापार को बचा लूंगा। गवाही देनी होगी। महाराज तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, जल्दी से हाँ कर दो। ओ हाँ, हाँ, आगे से मेरा शी परिवार महाराज की हर आज्ञा का पालन करेगा। शीफू हुआ, इस बार देखता हूँ तुम कैसे पलट कर आते हो। उन्होंने पहले ही महाराज का साथ चुन लिया है। मुझे लगा था। फूआ, मैंने तुम्हें भी अपने साथ फंसा लिया। देशद्रोही का ठप्पा लग गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालूंगा। क्या तुम खुद को बलिदान करके मुझे बचाना चाहते हो? उन्हें बस मेरी जान चाहिए, लेकिन मैं कोई रास्ता निकालूंगा। नहीं, यह भी नहीं चलेगा। शियाओ चिंगफेंग, मैं कतई सुरक्षित जगह पर छिपकर नहीं बैठूंगा और तुम्हें अकेले खतरे का सामना करते नहीं देखूंगा। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। कोई लेकिन नहीं। और मेरे पास एक पंथ दो काज का तरीका है, जिससे शी परिवार और वाई लुशेंग दोनों को सजा मिल जाएगी और सभी को महाराज का असली चेहरा भी दिख जाएगा। एक पंथ दो काज। हाँ, तुम बस मेरी यह शानदार नाटक देखने की प्रतीक्षा करो। सब लोग अपने दस्तावेज निकालो। शहर में प्रवेश के लिए दस्तावेज चेक हो रहा है। अरे, तुम आओगे भी या नहीं? क्या मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी चाहिए? शाओ चेंगफेंग, हिलना मत, हिलना मत। सोचा भी नहीं था कि हम पिता पुत्र का यह दिन देखेंगे, लेकिन तुमने देशद्रोह किया, देश गवा दिया। चाहे तुम मेरे दत्तक पुत्र हो, मैं माफ नहीं कर सकता। सही कहा, देशद्रोही भगवान भी माफ नहीं करेगा। शहर के मुखिया होने का फर्ज निभाया, हमारे माता पिता समान। पर युवा कमांडर ने पहले भी अच्छे काम किए हैं। शायद कोई गलतफहमी हो। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शाओ चेंगफेंग ने सालों तक जापानियों से गुप्त संबंध रखे, लोगों का खून चूसा और हथियारों की तस्करी की। सोचा चालाकी से छिप जाएगा, पर उसकी बर्बरता उसके अपनों से भी छिपी नहीं। मिस बाई और मिस्टर शिए, आप गवाही दें। यह आदमी बहुत गंदा है। सच में ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गवाही देती हूँ। जब मैं नहर परिवहन में काम करती थी, मैंने कई बार शाओ चिंगफेंग को छिपकर आते जाते देखा है। हाँ, ये शाओ चेंगफेंग, उसने मुझे धमकाया, पैसे मांगे, कहता था देश बर्बाद हो जाएगा, यहां तक कि पूरा चीन जापान का हो जाएगा। देशद्रोही, गद्दार, पहले से ही शक था। मार डालो। देशद्रोही, सच्चा गुलाम, धत तेरे की। शाओ चिंगफेंग, थोड़ा और संभालो, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। शाओ चेंगफेंग के अपराधों की लिस्ट लंबी है। 3 दिन बाद यहां सार्वजनिक फांसी दी जाएगी। शहर मुखिया, क्या सच्चाई ऐसे छिपा सकते हो? मौत सामने है, फिर भी बहस? ले जाओ इसे, तहखाने की जेल में डालो। हाँ, चलो। उन्होंने तुम पर अत्याचार किया? मैं तुम्हें बचा के ले जाऊंगी। पास मत आओ। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। लेफ्टिनेंट झांग भी तैयार है। अगर, मेरा मतलब है अगर
योजना फेल हो जाए, मेरी परवाह मत करना, तुरंत भाग जाना। ऐसी बुरी बात मत बोलो। मैं जरूर कामयाब होऊंगा। हाँ, श्याओ चेंग फेंग, जिंदा बाहर आना। जिस मर्द को चुना है उसके साथ मरने का इरादा भी रखना पड़ता है। मैं तुम्हें जल्द ही बता दूंगा कौन आखिरी जीतने वाला है। बेकार की उम्मीद। तुम जल्द ही अपने किए की सजा पाओगे। ये कालकोर्री उसी दिन बनाई गई थी जब तुमने मुझे गोद लिया था। पसंद आई? क्या मुझे तुम्हारे आगे झुकना होगा? मौत के मुंह में भी जुबान चलाते हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा अंत भी तुम्हारे पिता की तरह मेरे हाथों होगा। तुम्हारे हाथों? मेरे पिता तो युद्ध में मारे गए थे। कितने मूर्ख हो तुम्हारे पिता। उन्होंने पड़ोसी सूबेदार से मेरा सौदा देख लिया, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता था? वो युद्ध बस मेरी ही साजिश थी। जल्दी मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेजता हूं। हाँ, कोतवाल साहब कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। एक्साई और चेंग फेंग बेकसूर है। कमबख्त औरत, चली जा, नहीं तो तुझे भी पकड़ लेंगे। मुझे मेजर झंग के लिए वक्त जरूर निकालना है। बस कोतवाल की पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाए। कल सच सबके सामने आ जाएगा। हो गया। देशद्रोही को मारो, देश की रक्षा करो, कोतवाल जिंदाबाद। आज हम देशद्रोही एक्साई और चेंगफिंग को फांसी देंगे ताकि बुरी नीयत वालों को सबक मिले। तैयार? अंजाम दो। रुको। ये एक्साई फुहुआ है ना? असली देशद्रोही तो कोतवाल है। ये रहा सबूत कि उसने एक्साई परिवार को झूठा गवाह बनाया। और हथियारों की तस्करी और लूट के सबूत। दुश्मन के सामने कोतवाल डर गया, लड़ा ही नहीं, पीछे हटता गया, 3 प्रांत गवा दिए। फांसी तो उसे मिलनी चाहिए। एक्साई फुहुआ, इतनी हिम्मत किसने दी तुझे? ये नकली सबूत लेकर आया है लोगों को बेवकूफ बनाने। नकली? तुम्हारे पिता को पता चल गया मेरा पड़ोसी सूबेदार से सौदा। वो मुझे उजागर करना चाहते थे, मैं उन्हें कैसे छोड़ता? वो युद्ध बस मेरी ही साजिश थी। तो असली देशद्रोही कोतवाल है। हमने कमांडर को गलत समझा। पूरा परिवार, उसने कमांडर के पूरे परिवार को मार डाला। कितना निर्दयी है। बकवास बंद करो। भागो भागो, कत्ल हो गया है। भागो भागो, आगे बढ़ो, उसे पकड़ो। एक्सायो चेंगफेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बढ़िया निशानेबाजी। साहब ने सिखाया है, फिर कैसे कम हो सकती है? एक्साई फुहुआ, तुम मर जाओ। शेंग शेंग, बेटी, मेरी बेटी। अब हमारी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। शेंग शेंग, तुम आंखें खोलो। माँ को देखो, शेंग शेंग। बेटी, बाइलू शिंग तुम्हारी बेटी है। हाँ, इसलिए तुम मुझसे इतने उदासीन हो, उसकी इतनी परवाह करते हो। हा हा हा, अब समझ आया। तुम संतुष्ट हो गए।
तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने मेरे शेंगेर को मार डाला। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने खुद को बर्बाद किया है। नाजायज, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी बेटी का बदला लूंगा। साहब, किले के सैनिकों को पूरी तरह हरा दिया गया है। कुछ ने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। आपके पास आना चाहते हैं। आत्मसमर्पण करने वालों को स्वीकार कर लो जो लड़कर मरने की कसम खाते हैं। एक भी न छोड़ो। इन दोनों को नीचे ले जाओ। जी, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। जी, उठो, उठो। हा 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 हा। एक्सायो चेंगफेंग, मैं किले का मालिक हूं। तुम मुझे तुरंत छोड़ दो। किले का मालिक, तुम एक देशद्रोही हो। उसे मेरे पास ले जाओ। मुझे छोड़ो, हिलो मत चलो। किले का मालिक शोलिन, देशद्रोह और जमीन बेचने के सबूत स्पष्ट हैं। आज गोली मार दी जाएगी। ईश्वर द्वारा शापित पशु अपने 8 पीढ़ियों के पूर्वजों को भी भूल गया। अच्छी जमीन जापान को बेच दी और फिर भी एक शहर का मालिक है। बाहर से सज्जन दिखता है, अंदर से पूरी तरह से निर्दयी काम करता है। देशद्रोही को हराओ। देशद्रोही क्यूलिन, विदेशी सेना के साथ सांठगांठ, चोरी छिपे हथियारों का सौदा, अफीम बेचना, लोगों को जहर देना, 1000 बार मरने के योग्य बंदूकें उठाओ। छोड़ो। अच्छा 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 मारा। माँ पिताजी, बेटे ने आपका बदला ले लिया। अच्छा। फुआ, मेरी बेटी। बेटा, पापा तुझसे माफी मांगता है। मैंने ही तुझे आग में झोंक दिया। पापा गलत था। फुआ। बेटी, ये किसी के हाथों से फुआ को भिजवा दो। उससे आखिरी बार मिलने की गुजारिश है। जी। फुआ। छोटी मालकिन, ये शेर साहब का आपके लिए खत है। वो आपसे मिलने की गुजारिश करते हैं। जाकर कह दो, अब बहुत देर हो चुकी है। जी। पापा, जख्म भर जाएं, पर निशान रह जाते हैं। दाग हमेशा के लिए रह जाता है। युवा कमांडर, फ्रंट से जरूरी खबर। जापानी बड़ी ताकत से घुस आए हैं। हालात गंभीर है। सभी साथियों को इकट्ठा करो। पूरी फौज तैयार। दुश्मन को रोको। जी। क्या हुआ? जापानी हमला कर रहे हैं। मुझे फ्रंट पर जाना होगा। मेरी वापसी का इंतजार करना, फिर हम शादी करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, जंग बहुत खतरनाक है। देश संकट में है। मैं कैसे बैठ सकती हूँ? युवा कमांडर बहादुर है। विदेशी दुश्मन से लड़ रहा है। मिस शे भी फौज के साथ जा रही हैं। औरतें भी कम नहीं हैं। भाइयों और बहनों, मैं और फूफा दुश्मन से लड़ने जा रही हैं। हम पूरी ताकत से देश की रक्षा करेंगे। हमारी जीत के दिन देश में शांति होगी। शाबाश। हम साथ मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। जीवन मरण साथ कभी अलग नहीं होंगे। चलो